हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अपनी विद्यापीठ में। तो चलिए सर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ टाइम का गैप हो गया था जिस वजह से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी ऐसी उम्मीद रहेगी, ऐसी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटेंट पूरा दिया जाए। ठीक है ना। तो चलिए सर अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है बच्चों, तो आप पीछे की क्लास जाकर देख सकते हो। ठीक है ना। मैंने जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जो आपके एंगल हैं, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेंट एंगल, सारे के सारे मैंने आपके पीछे क्लास में कवर कराए हुए हैं। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब हम बात करेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने कोण। देखो सर, इसमें जो होता है हमारा, इसमें आपके कोण बनते हैं। आपको पता है सर, दो कोई भी लाइन है और दो पैरेलल लाइन कट करेगी तो उस पर एंगल बनेंगे, सीधी सी बात है। अब देखो, इसमें हम जो कन्फ्यूज होते हैं बच्चों, कहाँ पर होते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि हमारा अंतः कोण कौन सा होता है, इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, बाह्य कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है। ठीक है, तो सब मैं आपको सारे के सारे एंगल बनाने वाला हूँ। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अंतः कोण की, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल की। देखो, इंटीरियर एंगल सर हमारे वो बार हैं इसमें, जो कि आपके जो आपने देख रखा होगा कि एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, यानी कि जो एंगल हमारे अंदर की तरफ हैं वो सारे के सारे कैसे हमारे इंटीरियर एंगल हैं। देखो, एक तो हमारा ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये कैसे हमारे इंटीरियर एंगल अंतःकोण है। ठीक है ना। कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो इनके नाम, जो अंदर की साइड को हैं ये सारे के सारे हमारे अंतःकोण हैं। और फिर बाह्य कोण जो बाहर वाले हैं 1, 2, 8, 7, ये हमारे बाह्य कोण है। ठीक है, अब देखो इनको लिखते हैं हम। ठीक है, मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ ताकि आप लिख लो। तो कौन कौन से होंगे सर हमारे, एक सेकंड सर, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बस। देखो, अंतःकोण हमारे एंगल 3, कोमा एंगल 4, कोमा एंगल 5, कोमा एंगल 6। ठीक है, ये हमारे इंटीरियर एंगल हो गए सर। अब हम बात करेंगे कौन से कोण एंगल की सर, अब हम बात करने वाले हैं आपके बाह्य कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बाह्य कोण कौन से सर, मैंने आपको बताया था जो आपके बाहर की तरफ है। ठीक है, कौन कौन से, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, एंगल 1, कोमा एंगल 2, कोमा एंगल 8, कोमा एंगल 7। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि सर आपके जो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, और बाह्य कोण 1, 2, 8 और 7। ठीक है, ये आपके अंतः कोण और बाह्य कोण हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। जो आपके रिलेशन बनेंगे वो आपको मैं अभी बताऊँगा सर। ठीक है, किसका किसके साथ में रिलेशन बनेगा जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो अभी आप चिंता ना करो कि सर कि इसमें एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होता है, कौन सा एंगल किसके बराबर होता है, तो वो आगे की प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी उसकी फिक्र मत करो, मैं बताऊँगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि कौन सा कोण को हम क्या क्या बोलते हैं, बस। ठीक है, अब इसको इरेज कर दूँ मैं, अब मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, संगत कोण युग्म की। ठीक है, यानी कि संगत कोण युग्म यानी कि जो एक से होंगे। अब देखो, ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपको भी याद रखनी है कि संगत कोण कौन कौन से होंगे। देखो, एंगल 1, कोमा एंगल 5 होगा संगत कोण, एंगल 4, कोमा एंगल 8 होगा आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सॉरी संगत कोण। और जी एंगल 2 के साथ जो बनेगा एंगल 6 बनेगा, और एंगल 3 के साथ एंगल 7 बनेगा। ठीक है, देखो 8 के 8 एंगल आ चुके हैं, ये आपस में संगत होते हैं। यानी कि जो एंगल 1 होगा वही आपका एंगल 5 होगा, जो एंगल आपका 4 होगा वही आपका एंगल 8 होगा। देन उसके बाद में जो आपका एंगल 2 होगा वही आपका 6 होगा, और जो 3 होगा वही आपका 7 होगा। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन करते हो इस प्रकार से कि सर
हमको ये एंगल दे दिया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, यानी कि जो एंगल 1 है वही एंगल आपका 5 होगा। ठीक है, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका जो संगत कोण युग्म है वो फिनिश हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर हमारे पास में आते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ये तो संगत कोण थे हमारे। अब अंतःकोण का जो रिलेशन बनता है वो कैसे बनता है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैथ के टीचर हैं बच्चे, स्पेलिंग पर मत जाना। ठीक है, हाँ ऐसे उम्मीद करता हूँ कि मैं ज़्यादा इतनी गलत भी नहीं लिखता यार। ठीक है ना, देखो कॉन्सेप्ट आपके मैथ का समझ में आएगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उसमें मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ठीक है, आप लोगों के साथ में। तो बस अब आप लोग यही ध्यान रखिएगा। देखो आपके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो सर हमारे होते हैं कौन कौन से, वो हमारे होते हैं, एक तो हमारा एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, और एक अब बता दूसरा सर कि एंगल 3 और एंगल 5। ठीक है, यानी कि आपका सवाल बनेगा इस टाइप से। ठीक है, इसको आप आगे बढ़ाओगे, इसको भी आप आगे बढ़ाओगे, आपको बोल देगा कि सर हमारे पास में एंगल 4 गिवन है, तो आप बताइए कि हमें एंगल 6 कितना होगा। तो आप बता सकते हो कि जो एंगल ये होगा वही एंगल आपका ये होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले। ठीक है, जो एंगल आपका ये 3 होगा वही एंगल आपका सर ये आपका 5 होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, देन उसके बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चलेंगी। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है सर, मैं और दो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना तो उसको आप वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा। देखो अब उसके बाद में आती है सर हमारी तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण। ठीक है, देखो अब पहले कौन से कराया था मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कौन से करा रहा हूँ मैं, जो एक ही साइड वाले अंतःकोण हैं, यानी कि 4 5 3 6 1 7 2 8। ठीक है ना, बाह्य कोण वाले। अभी देखो सारा लिखवाता हूँ मैं, परेशान होते हैं आप। पेन का कलर चेंज करते हैं बस। देखो एकांतर तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, देखो इनको लिखते हैं। कौन कौन से होंगे एकांतर अंतःकोण, कौन कौन से वाले हैं सर ये। अभी एक बात याद रखना, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये तिर्यक रेखा के हैं ये, ना कि ये एकांतर अंतःकोण। एकांतर तो मैंने लिखवा दिया आपके लिए 4,5 सॉरी 4,6 और 3,5। अब जो मैं लिखवा रहा हूँ ये तिर्यक रेखा के। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, अब ये लाइन और आएगी, तो ये जो एंगल बनेंगे सर आपके, ये बनेंगे हमारे एंगल 4 एंगल 5 और जी एंगल 3 के साथ बनेगा एंगल 6। यानी कि क्वेश्चन गिवन होगा आपके पास में, तो एंगल 4 दिया हुआ है तो आप बता दो सर एंगल 5 भी उसके बराबर होगा, और एंगल 3 गिवन होगा तो एंगल 6 भी इसके बराबर होगा। अब आपको वो प्रॉपर्टीज कन्फ्यूजन नहीं करनी है कौन सी कब लगानी। ठीक है, ये एकांतर अंतःकोण हो गए। अब देन इसके बाद में सर ऐसे अंत्य वाले तो फिर बाहर वाले भी होंगे, बिल्कुल सर बाहर वाले भी हैं, उनको भी टच करते हैं। देखो बाह्य कोण कौन कौन से होंगे सर हमारे, देखो एंगल 1 कोमा के साथ होगा एंगल 8, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और एंगल 2 का एंगल 7 के साथ। ठीक है सर, आइए बात समझ में। एंगल 2 के साथ एंगल 7। तो सर ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी समझ में आ चुके होंगे। ठीक है ना,
तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है, आप भी करिएगा। और ठीक है, एंगल 8 और एंगल 1 कौन कौन से हमारे, एंगल 8 एक तो ये वाला, और एंगल एंगल 8 और एंगल 1 ये वाला और ये वाला, ठीक है, और देन 2 और 7, ठीक है, बाह्य कोण ये। और देन उसके बाद में एंगल 4,5 4 एंगल, और एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 6, ये दोनों कैसे होंगे सर, इनका सम भी कितना होगा, इनका सम भी हमारा 180 होगा, ठीक है ना। 3 का और 6 का सम कितना होगा 180, 5 का और 4 का इनका भी सम कितना होगा 180, और 2 का 7 का 180 होगा, 1 का और 8 का भी 180 होगा सर, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करा देता हूँ मैं, आप लिख लीजिएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, ठीक है, 0 नीचे लिख दिए मैंने। और ऐसे ही सेम एंगल 3, एंगल 6 इनका भी सम कितना होगा सर, ये भी आपके 180 के इक्वल होंगे, ठीक है। देखो अब ये ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ में आ चुके होंगे सर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम टच करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को अब हम। देखो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, एक दो में ज़्यादा नहीं कराऊंगा। देखो चलो आगे बढ़ते हैं, पहले जब करते हैं कुछ, एक सेकेंड सर बस। देखो हाँ जी, अब हम देखो क्वेश्चन है हमारे बच्चे, क्वेश्चन में फिगर बनी हुई है हमारे पास में ये वाली, ठीक है, ये फिगर बनी हुई है हमारी, और ये एंगल हमारा 130 है, और ये वाला एंगल हमारा 120 गिवन है हमें। हमसे कोई एंगल पूछा है ये वाला सर, ठीक है, ये बताओ एक्स ये कितना बनेगा। ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। अब सर देखो अब इसको करेंगे कैसे सर, अब करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, लाइन खींच दी। अब क्या होगा देखो सर, पहले वाली फिगर बन गई नहीं बन गई, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे, इसको नीचे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो एक ऐसी लाइन बन गई हमारी, और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब आपके समझ में आ गया हो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था अभी आपके पीछे, ठीक है, वही चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि सर ये एंगल और ये एंगल कौन कौन से एंगल है सर हमारे, ये बताओ भाई, मैंने पीछे लिखवाया था ना आपके लिए, याद करो। ये वाला एंगल और जी आपको ये वाला एंगल, याद करो जल्दी। ये आपके तिर्यक रेखा के एकांतर अंत्यकोण हैं, तो इन दोनों का सम मैंने कितना बताया था, मैंने आपको इन दोनों का सम 180 बताया था, यानी कि ये 130 है, तो ये कितना होगा बचा हुआ, 130 में से लेस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 130, अगर माइनस सॉरी 130 प्लस एक्स बराबर 180, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये वाला कितना एंगल आ गया सर आपका 50, यहाँ से एक्स बराबर 50, ठीक है। अब ये एंगल 50 हो गया, ये 120 हो गया। अब हमको इतना पता है कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है वो पूरा कितना बनता है, ये वाला एंगल ये बनता है हमारा 180 का, तो आप बता सकते हो कि सर ये 120 है, और ये हमारा 50 है, और ये एक्स हमें गिवन ही है, ये कितने होते हैं हमारे 180 के इक्वल होते हैं। 50 20 70 कितना हो गया सर, ये हमारा 70 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया सर ये 7 5 सॉरी 5 और 2 7 170 हो गया ये, तो एंगल एक्स कितना बचेगा आपका सर बताओ, याद करो सर। सॉरी 120 नहीं है सर, ये आप सॉरी 120 की जगह 20 एंगल है, ठीक है ना, ये कितना है, ये 20 एंगल है ये। नहीं सर ठीक है, ये आपका 120 एंगल है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। ये कितना है आपका, ये 120 एंगल है, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको मैं इरेज करता हूँ पहले, दोबारा से समझेंगे। देखो
ये हमारा कितना हो गया, ये 180 हो गया टोटल, ठीक है। तो ये एंगल 50 हो गया। अब हमको पता है कि एक ही रेखा पर बने कोण कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये 120 है। तो ये कितना होगा सर, ये वाला बचा हुआ 180 में से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा सर, ये 60, ठीक है। ये एंगल कितना आ गया आपका 60, ये भी आ गया, ये भी आ गया। और इस बार को पूछना है, हमको पता है तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। तो ये x इक्वल टू 6 5 11 इधर आ जाएगा, जुड़ गए, ठीक है ना, माइनस के। तो x इक्वल टू 17, ठीक है। तो जो बीच वाला x की वैल्यू कितनी सर हमारी है, ये एंगल कितना आ गया हमारा, ये 17 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एकांतर अंतःकोण वाली, तिर्यक सीधी रेखा के एकांतर अंतःकोण वाली प्रॉपर्टी यूज हुई इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब देखो, एक फिगर हमें ऐसी गिवन है सर, ये एंगल हमारा बी है और ये एंगल हमारा ए है, ठीक है ना। ये एंगल कितना हमारा बी और ये एंगल ए है और ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। बस अब हमको इसमें गिवन है, सॉरी गिवन है इसमें कि ए एंड बी का रेशियो कितना है, 2:1 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू पूछ रहा है सर, ए एंगल कितना होगा। अब आप कैसे निकालोगे इसे, तो आराम से निकल जाएगा सर कि हमको पता होता है कि सर ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल जो होते हैं, दो कितने भी एंगल हो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अभी 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 180। ये एक्स, सॉरी ये सर ये एक्स के रेशियो में चल रहे हैं, ठीक है ना, 2:1 एक्स मान लिए। तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 60। तो अब कौन सा पूछ रहा है सर हमें, जौन सा पूछ रहा है उसमें 60 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हमसे ए की वैल्यू पूछी, तो ए की वैल्यू कितनी सर, 2 है। तो 2 × 60 इक्वल टू कितना हो गया, ये 120। तो आपका ये आ गया ए, एंड बी कितना हो गया, 1 × 60 इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये एंगल आ गया आपका बी और ये एंगल हो गया आपका ए, ठीक है। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है लास्ट, इसके बाद क्लास को सर हम फिनिश करेंगे, ठीक है। देखो इसको अच्छे से समझना, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन अब आपको बताना है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को।
ये एंगल हमें सर कितना, ये एंगल 80 गिवन है। देन उसके बाद में ये एंगल हमारे पास में 60 है गिवन, और देन उसके बाद में ये एंगल हमारा x है। तो सर हमें x और y की वैल्यू, सॉरी एंगल हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन आपके पास में है। अब आपको करना है कि आप कैसे करते हो। आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, ये b और ये आपके पास में c और ये d, ठीक है। इसके ऑप्शन है, अगर आप निकालना चाहते हो तो। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो सर इसका x की वैल्यू जो आने वाली है, x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 40, या फिर x इक्वल टू 50, ठीक है। ये इसका ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है सर। तो चलिए क्लास को करते हैं एंड। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।